बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था, पर वह शेर बुढ़ा हो चुका था। उसके चलने फिरने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह कभी तो कोई छोटा मोटा शिकार कर लेता, कभी भूखा ही रह जाता था। अब बुढ़े शेर को चिंता सताने लगी, अगर कुछ दिन ऐसे ही और निकले तो मैं भूख के मारे मर भी सकता हूँ। मुझे जल्दी ही कोई नई तरकीब सोचनी होगी जिससे शिकार खुद मेरे पास मेरी गुफा में चल कर आए। तभी एक सोनपरी चिड़िया उड़ती हुई शेर की गुफा के पास आई। तभी शेर ने चिड़िया को पकड़ लिया तो सोनपरी चिड़िया बहुत डर गई और शेर से विनती करने लगी, शेर राजा, मुझे छोड़ दो, किसी और जानवर को खा लेना। मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे खाकर तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। आप किसी बड़े जानवर को खाना जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाए। तभी शेर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोनपुरी चिड़िया से बोलता है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम पूरे जंगल के जानवरों में यह बात फैला दो कि शेर राजा की तबीयत बहुत खराब है, वह किसी भी वक्त इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। तो तुम सब शेर राजा का हालचाल पूछने के लिए तुम्हें एक एक करके उनके पास जाना चाहिए और राजा से मिलकर आना चाहिए। फिर जब वे एक एक करके मेरे से मिलने आएंगे तो मैं उनको खा लूँगा। शेर राजा की बातें सुनकर सोनपरी चिड़िया को बहुत बुरा लगा और दुखी मन से उसने शेर से कहा, मैं आपका यह काम कर दूंगी, आप मुझे छोड़ दो। जैसे ही शेर ने सोनपरी चिड़िया को छोड़ा, वह उड़ती हुई आगे जंगल में चली गई। तभी उसे जंगल में कुछ जानवरों का झुंड दिखाई दिया तो चिड़िया वहां जाकर उन सब से बोली, हमारे जंगल के राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको उनसे मिलकर उनके हालचाल के बारे में पूछना चाहिए। मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ। शेर राजा बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते हैं। सोनपरी चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों ने बोला, ठीक है, हम सब उनसे मिलकर आएंगे। एक एक करके जानवर शेर का हालचाल पूछने के लिए उसकी गुफा में जाने लगे। जैसे ही जानवर गुफा के अंदर जाते, शेर उन पर झपट पड़ता और उनका शिकार कर लेता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। शेर बहुत खुश हो गया कि अब तो मुझे बैठे बैठे ही भोजन मिलने लगा है। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, मैं भी शेर राजा के हालचाल पूछ कर आती हूँ, और वह शेर की गुफा के पास गई। लोमड़ी चालाक थी तो वह गुफा के बाहर ही खड़ी हो गई और वहीं से उसने शेर से पूछा, राजा जी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? क्या अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है? लोमड़ी की आवाज सुनकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई, कौन हो दोस्त, आप जरा अंदर तो आओ। मैं अब इतना बुढ़ा और कमजोर हो गया हूँ कि मैं दरवाजे तक भी आपसे मिलने नहीं आ सकता। आओ अंदर तो आओ, मुझे आखिरी बार तो मिल लो। लोमड़ी दरवाजे पर खड़ी खड़ी आसपास ध्यान से देख रही थी। तभी वह शेर से बोली, राजा जी, मुझे माफ करना, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब मैं अच्छे से समझ गई हूँ, और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं अंदर आ गई तो मैं भी उन जानवरों की तरह ही मारी जाऊंगी जिनके पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो है, लेकिन बाहर आते हुए एक भी जानवर के पैरों के निशान नहीं है। मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ। यह सब बोलकर लोमड़ी जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता देती है और उन सबको मरने से बचा लेती है। उसके बाद शेर से मिलने कोई भी जानवर नहीं गया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।